हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी। मैं रमन स्कोप अकैडमी गुरदासपुर केमिस्ट्री शुरू कर जा रहे हैं असी 10th क्लास वास्ते। तुहानू याद है केमिस्ट्री का पिछला लैक्चर जिहड़ा सी वो तुहाडा कैमिकल रिएक्शन और कैमिकल इक्वेशन के बेस ते ही, जिहदे विच मैं तुहानू कैमिकल इक्वेशनस की ने, कैमिकल रिएक्शनस की ने और किन्नी तरह की कैमिकल रिएक्शनस है इत्थों तक असी पढ़िया सी। अज असी इहदी ही डीप स्टडी करनी है कि टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शंस दे बारे असी पढ़न जा रहे हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन केमिस्ट्री। मैं फंडामेंटल तौर पे 4 केमिकल रिएक्शनों के नाम लै चुके हैं। पहला वीडियो देखिया ना, तुसीं नहीं देखिया तो उन्हें जरूर देख लो। मैं तुहानू पहला ही कह चुकिया, मैं बहुत सिंपलीफाइड तरीके नाल पढ़ाने की कोशिश करदा। भाषा पंजाबी है। कारण यही है कि मैं अपने लोकैलिटी वास्ते चैनल बनाया। लोकैलिटी दे विच साडे पंजाबी बोली जाती है, साडे नियर हेयर हर जगह ते। हाँ, कुछ स्कूल्स विच हिंदी है बट पंजाबी समझ आ जाती है। और खास करके हर प्रकार के स्टूडेंट, चाहे वो शहर के ने चाहे वो पिंड तो है, वो पंजाबी ही बोलते हैं। उन्होंने घरों के विच पंजाबी ही चलती है। सो पंजाबी दे विच वीडियो है। बेटा किसी भी प्रकार की स्टडी वास्ते तुहाडा भाषा दे उत्ते कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपां उहदे उत्ते उस भाषा विच चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो काफ़ी शब्दां दे अभाव करके, घाट होने करके शब्दां दी आपां कंट्रोल नहीं कर सकते सब्जैक्ट नूं। इस करके मैं पंजाबी चूज किया। जे तुसीं कहोगे, अगर तुहाडा सुझाव आएगा कि सर नहीं हिंदी च पढ़ाओ, मैं हिंदी च करवा देंगा। बट फिर भी इस चीज़ नूं सोचना, यह जिहड़ा लैंग्वेज बैरियर इहनूं पढ़ा करके टॉपिक के उत्ते फोकस करोगे, पूरी चीज़ समझ आएगी। और मेरी गारंटी है साइंस के पूरे कॉन्सैप्ट तुहानूं करवाए जाणगे, कोई भी चीज़ छड़ाई नहीं जाएगी। तुसी जिथों मर्जी सर्च करोगे, सारे का सारा मटीरियल तुहानूं मेरे इन्हां लैक्चर्स विच जरूर मिलेगा। चलो अपनी बल्ले बल्ले होने तो बाद मैं अपने टॉपिक ते भी गल कर ला। आप सब तो पहला पढ़िया सी, सब तो पहली केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हुण आपां डीप बाय डीप पढ़ना, इस करके एक एक करके पूरी केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल करावांगा। पहला हैगा कंबीनेशन रिएक्शंस, जिन्हों आपां एडिशन रिएक्शन का नाम भी दिता है। ਇਹੋ जी केमिकल रिएक्शन जिहदे विच दो सबसटांस या दो तो वध सबसटांस आपस में मिलन और मिलन तो बाद एक प्रोडक्ट देन, जुड़ जान, एडिशन हो जे, उन्हें बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मैं उहदे लई जर्नल कहा सी कि मान लो साडे कोल दो सबसटांस है A प्लस B, ਇਹ दोने रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन तो बाद इन्हां दा इक्को प्रोडक्ट बनेगा, मान लो AB। तीन हो जान A B C, इक्को प्रोडक्ट बनेगा ABC। क्यों? एक सिंपल जी रिएक्शन दसना कंबीनेशन की। कंबीनेशन की सिंपल जी रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन की दे रहा CO2। रिएक्शन पता की है? रिएक्शन है बर्निंग की। आप जो भी किसी मैटर नूं बालते हैं यानी कि बर्न करते हैं, जो कि एक सॉलिड फॉर्म च है, कल दसिया ही ना, आपां दे नाल लगा सकते हैं इन्हां दी स्टेट ऑफ मैटर स्टेट की है, ओदे सिंबल लगा सकते हैं। कार्बन सॉलिड च, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने। कार्बन जदों बर्न हुंदा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ते की दे रहा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही लॉट ऑफ हीट ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ जो है वो रिएक्शन होने तो बाद बाहर ਨੂੰ निकले, इस तरह की रिएक्शन ਨੂੰ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिता जाता। क्लियर? सो सब तो पहली तो सिंपल रिएक्शन साडे को
ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਆਫ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਰਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਹੀਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੋ ਇੱਕ ਐਂਡੋ। ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਔਰ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ठीक है बेटा। सो मैं कुछ और एग्जांपल्स लाना, क्योंकि मैं पहले क्या ही कि लॉट ऑफ एग्जांपल्स रहनगियां मेरे लेक्चर च, और ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ बेटा। देखो मेरा यह ਮੰਨਣਾ कि कोई भी इंसान जिस तरह के इन्वायरमेंट च रहंदा ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਚ एग्जांपल्स ना दसदा। मान लो इन्ने दिन हो गए ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਿੰਦੀ, 10 ਤੋਂ 15 दिन लगते ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਔਰ ਹਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੋ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ प्लस वाटर gives you calcium hydroxide, a combination product। बड़ी ही ज्यादा मशहूर रिएक्शन है बई। कैल्शियम ऑक्साइड पढ़िया तुसीं नहीं पढ़िया तो मैं तुहानूं दस देना, अगे भी आना तुहाडे कोल, बड़ा मशहूर है। क्विकलाइन बोलदे इहनूं, पंजाबी च बोलदे चूना पत्थर। घरां विच सफेदी करदे आ ना, सफेदी करन दे दौरान वो जिहड़ा वाइट लै के आने वो क्विकलाइन हुंदा, उहदे विच जदों पानी पा दित्ता जांदा ते क्विकलाइन दा बनदा वा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लॉट ऑफ हीट निकलदी है इहदे च भी। तो हुणे मैं दस्सिया वो रिएक्शन जिन्हां च हीट बाहर निकलदी है वो एक्सोथर्मिक हुंदियां ने, और कुछ इस तरह दी रिएक्शंस भी हुंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਇਵੋਲਵ, and endothermic reactions are those in which heat is absorbed and then the reaction take place। clear होगी गल। सो ये किया क्विकलाइन वाटर ਨਾਲ रिएक्ट ਕੀਤਾ और ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ बैलेंस नहीं है, पर क्योंकि मैं बैलेंसिंग रिएक्शन करवानी है अजे, मैं इस करके हजे नहीं दसना। हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन कंबाइंड प्रोडक्ट वाटर दिंदे ने, ਇਹ ਦੋਨੇ गैस फॉर्म च वाटर लिक्विड च। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ जी ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, एंड देन L लिख सकते हैं। और
ਸਲਫਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰਿਹਾ। सल्फर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड अगेन गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राईऑक्साइड दे रही है। सो केमिकल रिएक्शन ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ केमिकल रिएक्शंस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਪਾਣੀ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਦਵਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਔਰ ਥੋੜੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ दूसरी टाइप की रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇਹੋ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਗਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ the bigger substance is divided or decomposed into smaller ones, it is called decomposition reaction। ਇਹਦੀ एग्जांपल ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੀ एग्जांपल ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੀਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲਾਈਨ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਕੁਇਕਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਇਕਲਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਗਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਲਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ कहता। एक एग्जांपल ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, AgCl ਕੀ ਦੇ ਗਿਆ? Ag plus Cl2, ਸਿਲਵਰ ਪਲੱਸ ਕਲੋਰੀਨ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? in the presence of sunlight, silver chloride decomposed into silver and chlorine in the presence of sunlight। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੌਂਡ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਹੋਏ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ in the case of silver chloride we use sunlight as the breaking of bond। sunlight ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਜੋ ਹੀਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਗਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਮਾਲਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ठीक है, बुक फॉलो करो। वैसे तो एनसीईआरटी की बुक भी वधिया वा, पर एनसीईआरटी की बुक्स बेटा थोड़ियां कंपलैक्स है। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट एनसीईआरटी तो शुरू ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ एनसीईआरटी ਦੀ ਬੁక్స్ ਅਜੇ ਨਾ ਪੜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ एनसीईआरटी नो डाउट कि नैशनल लैवल की बुक है, बहुत ही वधिया, पर प्रॉब्लम उत्थे है वा कि ओदा लैंग्वेज पैटर्न और कंपलैक्सिटी बहुत ज़्यादा, जिहदे करके स्टूडेंट ज़्यादा इंटरस्ट नहीं रखता और उन्होंने साइंस टिपिकल लगन लग पैंदी है। तो क्यों ना आपां सिंपल चीज़ तो शुरू करिए। सो लखमीर सिंह की बुक तो शुरू करो, तुहानूं बहुत ईजी लगेगा। जो मैं पढ़ा रहा लखमीर सिंह की बुक लो, उन्होंने पढ़ो, एकदम ईजी लगेगा। लो जी, नैक्सट तीसरी टाइप है डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस। नाम तो ही क्लीयर है डिसप्लेसमेंट। मैं हुणे ही दस्या कि मान लो तुहाडे कोल एक रिएक्शन है जिहदे विच एक सबसटांस कंपाउंड दे किसी पर्टिकुलर सबसटांस नूं रिप्लेस कर गया और डिसप्लेसमेंट करती। डिसप्लेसमेंट लिए यह चीज याद रखना कि डिसप्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा उस एलिमेंट द्वारा ही की जाएगी जो कि रिएक्टिविटी सीरीज दे विच हाई वैल्यू दे ऊपर है। यदि रिएक्टिविटी सीरीज दे विच रैंक जिहदा वा ओ ज्यादा, ठीक है। सो आपां सिर्फ ओही सबसटांस ही दूसरे नूं कर सकदा वा डिसप्लेस, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज साडे कोल हैगी आ पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक, और जिंक तो बाद किया आयरन, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बाद कॉपर, मरकरी, और हुण ऊपर आ जाने कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ए सीरीज नोट कर लियो। वैसे मैं इहदे अलग तो भी तुहानूं पढ़ाना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, साडे टॉपिक दे विच हैगा, नूं करो नोट। सो ए जिहड़ी सीरीज है ए रिएक्टिविटी सीरीज है। इहदे बारे अगे भी वैसे चर्चा होनी है, पर मैं इत्थे भी दस देना तुहानूं। रिएक्टिविटी सीरीज दे विच तुहाडे कोल ओ मैटल कह लो, वो एलिमेंट जो कि ज्यादा रिएक्टिव है वो रैंक में ऊपर है, जो घट रिएक्टिव है वो थल्ले है। सो सब तो ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में साडे को पोटाशियम आंदा और सब तो घट जिहड़ा वा प्लैटिनम है। डिसप्लेसमेंट रिएक्शन विच हुंदा की आ, एक एलिमेंट जो कि ज्यादा रिएक्टिव है वो किसी कंपाउंड दे विच एक इहो जिहे एलिमेंट नूं डिसप्लेस कर दिंदा जो कि घट रिएक्टिव है। आओ आपां एग्जांपल करते हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, और यह की करता पाया, यह तुहानूं देण दिया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। हुण तुसीं देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब नाल देखोगे, यह तुहाडा आयरन है और यह रहा कॉपर। आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज दे विच इहदा रैंक ज्यादा, ते यह डिसप्लेस कर दिंदा कॉपर नूं, सो दिंदा पिया डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल होर दे दिंदे आ, यह आपां पढ़ी दी हैगी आ, जिंक, कॉपर सल्फेट, और यह की दे रहा जिंक सल्फेट प्लस अगेन कॉपर। एक बारी फिर ध्यान ना देखोगे तो जिंक का लैवल कॉपर तो फिर ऊपर है, यह फिर तो एक बार डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा। सो डिसप्लेसमेंट रिएक्शन उदों टेक प्लेस होंदियां ने जिस वेले कोई ज्यादा एक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड दे विच घट एक्टिव एलिमेंट नूं डिसप्लेस या रिप्लेस कर दिंदा। इसे करके ही इन्हां नूं डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस का नाम दिता जाता, ठीक है। करो इन्हू भी नोट। और रिएक्शन ला ली एक
जिन्नी एग्जाम्पल लवांगे उन्ना ज़्यादा सानू समझ आएगा। जिंक HCl, जिंक की करेगा, जिंक देगा तुहाडे कोल जिंक क्लोराइड ते तुहाडा हाइड्रोजन जिहड़ा वा वो गैस जिहड़ी इहदे चों लिबरेट होएगी। ठीक है, बैलेंस कर दिए। 2HCl बैलेंसिंग मैं तुहानू दसनी है जी। एक होर डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल, जिंक एक बार फिर देखो एक्टिविटी सीरीज ऊपर है, हाइड्रोजन एक्टिविटी सीरीज दे विच नीचे है। सो जिंक ने हाइड्रोजन नू कर दिता रिप्लेस ते हो गया एक होर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी एक होर एग्जांपल। एक होर एग्जांपल देख लेने आ, आयरन इन सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन इन सल्फ्यूरिक एसिड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डेफिनेटली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो की कर जाएगी, लिबरेट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ को देखो सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, आयरन की है, आयरन की है, आयरन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऊपर है सीरीज ਵਿੱਚ और हाइड्रोजन नीचे है। सो एक बार फिर तो डिस्प्लेसमेंट दे देगी। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिन्नियां भी हैं वो ऑलमोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज से बेस ते आ। सो जरूर रिएक्टिविटी सीरीज ਨੂੰ देख लेना ਤਾਂ ਜੋ कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट होएगी कि नहीं। क्योंकि अगर ऑलरेडी ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਊਟਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ? क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है आयरन तो। क्लियर? बहुत वधिया। हुण बारी आंदी है तुहाडे कोल डबल डिस्प्लेसमेंट दी। डबल डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन च की हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन च हो रहा है कि एक कंपाउंड दे विचों एक एलिमेंट जिहड़ा सी वो डिस्प्लेस कर दिता जा रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट की होएगा, तुहाडे कोल एलिमेंट इस प्रकार होंगे। सो एक नू दूसरा एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस करेगा, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट दे विच साडे कोल दो कंपाउंड है जिहदे विचों एक कंपाउंड दा एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड दे दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा ते ए आपस विच इंटरचेंज हो जाएंगे कुछ इस प्रकार दे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ, सॉरी ਜਿਹੜਾ B है ਉਹਨੇ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ और जो C है वो B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। क्योंकि दोनों एलिमेंट डिस्प्लेस होए ने, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डबल डिस्प्लेसमेंट ਦੀ कैटेगरी बोलांगे। डबल डिस्प्लेसमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल ना होए ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ आपस में ज्यादा स्टेबल ना होए ते फिर वो दोने ही ब्रेक हो जाते हैं ते दोने अपना अपना एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल लेने आ, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है। यह की दे रहा, यह दे रहा तुहानू बेरियम सल्फेट और डेफिनेटली सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड Na2Cl2 2NaCl। ठीक है, पहला कंपाउंड सी जिहदे विच सोडियम जिहड़ा वा वो बेरियम दे नाल रिप्लेस होया ते सोडियम जाके क्लोरीन नाल जुड़ गया ते बेरियम जिहड़ा वा सल्फेट नाल जुड़ गया। सो मिलिया बेरियम सल्फेट ते सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट इत्थे वाइट प्रेसिपिटेट के तौर दे उत्ते स्टेबिलिटी दे नाल किसी सोल्यूशन च डाउन लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई गल? बहुत वधिया। डबल डिस्प्लेसमेंट एक होर एग्जांपल ले लेने आ, AgNO3 दैट इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट। जो रिएक्ट किया सोडियम क्लोराइड दे नाल इन्हें की दिता, इन्हें दिता तुहानू AgCl सिल्वर क्लोराइड साल्ट जो कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे। ठीक है, ते नाल दे दिता NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक, एक बारी फिर तो तुहाडा Ag क्लोरीन नाल ते सोडियम नाइट्रेट दे नाल डबल डिस्प्लेसमेंट शो करदा होया। डबल डिस्प्लेसमेंट दे विच
मूवमेंट दो एलिमेंट्स की हुंदी आ और वो इंटरचेंज कर जांदे आ एक दूजे दी पोजीशन च। ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ठीक है, और डीकंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। पर कुछ होर भी तरह दी रिएक्शंस होंदियां ने जिन्हां बारे आपां अगे बढ़न जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर तरह की रिएक्शन जो कि बहुत ही मशहूर है वो चलन जा रही है रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह दी रिएक्शंस होंदियां ने जिन्हां दे विच दो प्रोसैसेस लगातार होंदियां, एक ते ऑक्सीडेशन ते दूसरी रिडक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन दे विच जिहदे विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोने एक टाइम दे उत्ते टेक प्लेस करदियां पईयां, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ रिडॉक्स रिएक्शन ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। रिडॉक्स रिएक्शन in which oxidation as well as reduction both the processes take place। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ? ऑक्सीडेशन ਕੀ ਆ, रिडक्शन ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ऑक्सीडेशन ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ऑक्सीडेशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ addition of O2 या कह लो गेन, ऑक्सीजन का गेन होना, या फिर लूजिंग हाइड्रोजन। एक इहो जी रिएक्शन जिहदे विच अगर कोई कंपाउंड या एलिमेंट अपने नाल ऑक्सीजन जोड़ लैंदा ते आपां कहांगे कि यह ऑक्सीडेशन हुई है उस एलिमेंट दी। अगर कोई एलिमेंट दे कोलों हाइड्रोजन लूज हो जाता ते आपां कहांगे यह एक रिएक्शन हुई है हाइड्रोजन दी जिहदे विच ऑक्सीडेशन हो गई है, जिहदे विच हाइड्रोजन लूज हो गया। क्यों? समझ आया इत्थों तक नहीं? सो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन फिर की हुई? एक इहो जी रिएक्शन हुई जिहदे विच जां ते कोई एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन नु गेन करेगा ते जां फिर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन नु लूज करेगा। ठीक है, आओ एक एग्जांपल लैने आ। एग्जांपल है साडे कोल जिंक। मान लो जिंक नु आपां हीट कीता इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ते इहने की सानू दिता जिंक ऑक्साइड, है ना। बैलेंस कर लिए 2Zn 2ZnO। ठीक है, क्लियर? हाँ, एक और एग्जांपल है जिंक की बजाय अगर कॉपर ले लिए थे, क्योंकि सेम ही है, 2CuO। सो की हो रहा? एलिमेंट ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करता पाया, ऑक्सीजन नु अपने नाल जोड़ लैंदा, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन, यह हुई ऑक्सीडेशन। सो यह कादी एग्जांपल आई? ऑक्सीडेशन दी। जब ध्यान नाल देखो तो यह तुहाडी एक एडिशन रिएक्शन भी है जिहदे विच दो एलिमेंट जोड़ के एक कंपाउंड बना रहे हैं, बिगर वन। एडिशन या कंबीनेशन रिएक्शन हो गया। और होर दे होर, क्योंकि इस रिएक्शन होने दे विच हीट देनी पै रही है, सो यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल भी है। सो यही एडिशन रिएक्शन, यही एंडोथर्मिक रिएक्शन और यही ऑक्सीडेशन की एग्जांपल भी है। ठीक है, सेम चीज ये भी लागू होती है। कॉपर ऑक्सीजन रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा, हीट लै रहा, इस करके आप कह सकते हैं कि यह कादी एग्जांपल आ गई? यह तुहाडे को ऑक्सीडेशन की एग्जांपल आ गई। ठीक है, और यह तो हो गया गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। हुण गल करते हैं लूज की। ठीक है, HCl लूज होके H2 + Cl2 दे विच टुटदा पिया जदों आपां इहनूं हीट दिंदे आ।
उत्ते बैलेंस कर देने हैं। ठीक है, मैं बैलेंस जेड़ा वा वो एक बार करना तुहानू दसांगा। ठीक है, वैसे तो हिट एंड ट्रायल मैथड है, मैं आप ही करी जा रहा, पर तुहानू मैं अलग तो लैक्चर च प्रॉपर समझावांगा कि बैलेंसिंग रिएक्शन किदां दी है। ओके देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड हीट दी, हाइड्रोजन अलग होगी, क्लोरीन अलग होगी। हुण क्लोरीन जेड़ी है उन्ने लूज की किया हाइड्रोजन नू। सो जदों हाइड्रोजन लूज होएगी उस वेले भी आप इनू ऑक्सीडेशन ही कहांगे, जां ते ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन हुंदा। एक एग्जांपल होर ले लेने आ। हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन है की दे रहा है, तुहानू दे रहा 2HCl प्लस 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 सल्फर। ठीक, सल्फर ना हाइड्रोजन सी, क्लोरीन रिएक्ट किया, जो रिएक्ट किया ते रिएक्ट होने तो बाद की होया, इस क्लोरीन दे नाल हाइड्रोजन लग गई, सल्फर फ्री हो गया, सल्फर तो हाइड्रोजन लूज होगी, तो की एग्जांपल आई, ऑक्सीडेशन दी एग्जांपल है। क्लियर, करो इन्हां एग्जांपल्स नु नोट। ते होगी ऑक्सीडेशन। जे हुण गल करिए रिडक्शन दी, बेटा रिडक्शन दे विच केस ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल ऑपोजिट है। रिडक्शन दे केस विच गेन हुंदा हाइड्रोजन दा और लॉस हुंदा ऑक्सीजन दा। ठीक है, गेन कादा हुंदा हाइड्रोजन दा, जबकि ऑक्सीडेशन च की होंदा है, गेन हुंदा ही ऑक्सीजन दा ते लॉस हुंदा ही हाइड्रोजन दा। ठीक है, एग्जांपल्स भी एदियां थोड़ी चेंज हो जांदियां। एदी एग्जांपल की ने, मैं एक दो एग्जांपल देना, तुहानू रिडक्शन भी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल तुहाडे कोल कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, बनिया ना कॉपर ऑक्साइड साडे कोल, आपां कीती इहदी हाइड्रोजनेशन यानी कि रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन दे नाल, ते इहने की दित्ता तुहानू, इहने दित्ता H2O प्लस कॉपर। हुण देखो ये रिएक्शन की हो रही है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन नाल रिएक्ट होया, वाटर मिलिया, कॉपर फ्री हो गया। इत्थे देखो कॉपर ऑक्साइड जेड़ा की करता पाया, लूज करता पाया ऑक्सीजन नू। सो की हो गया, रिडक्शन होई कि नहीं। मैं की क्या, रिडक्शन का मतलब है लॉसिंग ऑफ लूजिंग ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन लूज कर देना। एक एग्जांपल और ले लेने आ, H2Cl2 2HCl डन। हुणे कीती कदों होंदी है, सनलाइट होंदी है, बहुत तेजी नाल होंदी है। हाइड्रोजन ते क्लोरीन गैस आपस में बहुत तेजी नाल रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड देंदे हैं। की हो रहा, देखो ना, क्लोरीन की करती पई है, हाइड्रोजन नु गेन करे करती है। सो H2 होया गेन ते आपां की कहांगे, है होगी रिडक्शन। सो रिडक्शन की ही, रिडक्शन है ही जां ते हाइड्रोजन का गेन होना या ऑक्सीजन का लूज होना। सो दोने एग्जांपल्स परफेक्ट ने समझाने वास्ते। क्लियर होगी गल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी रिएक्शन च जदों कट्ठियां चलदियां ने, देखो ना नाम तो ही क्लियर, रिडॉक्स रिएक्शन, री मतलब रिडक्शन, RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन। ਇਹੋ जी रिएक्शन जिहदे विच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठा हो जाए ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ रिडॉक्स रिएक्शन। की है रिडॉक्स रिएक्शन, इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस। ठीक है, ਇਹਦੀ भी एग्जांपल ਲੈਣੇ ਆ, एग्जांपल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ H2S प्लस Cl2, ਇਹ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2HCl प्लस सल्फर। ਇਹ ਕੀਤੀ ਨਾ एग्जांपल, पर ਇਹ बिहाफ ऑफ ऑक्सीडेशन ही ਕੀਤੀ, पर ਇਹ ਚ रिडक्शन भी होਣ ਦੀ ਆ। देखिए किस तरह, देखो पहले नहीं गल कर लेंगे। देखो इस केस विच साडा क्लोरीन
क्लोरीन की करन डया गेन कर रहा हाइड्रोजन नु। सो की होया रिडक्शन हो गई क्योंकि क्लोरीन गेन कर रहा हाइड्रोजन नु। दूसरे पासे सल्फर ए की करता पाया लूज करता पाया हाइड्रोजन नु। ए की हो गया ऑक्सीडेशन क्योंकि पहले ही गल हुई सी अगर हाइड्रोजन लूज होएगी ते आपां बोलांगे ए ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन गेन होएगी ते ए रिडक्शन है। सो ए ताडी प्रॉपर एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। चलो एक एग्जांपल होर ले लेने कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ए की प्रोवाइड करवा रहा कॉपर प्लस वाटर। हुण देख लो कॉपर ऑक्साइड की गल करिए ते कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करन तो बाद ऑक्सीजन नु ड्रॉप कर रहा यानी कि लूज करदा पिया ऑक्सीजन नु। सो की होया ए होई रिडक्शन। रिडक्शन की सी लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे पासे ऑक्सीजन नु गेन कौन कर रहा गेन कर रहा साडा हाइड्रोजन। ते इत्थे की होया गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो ए की हो गया ए हो गया ताडा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो रिडॉक्स रिएक्शन की है रिडॉक्स रिएक्शन हैगा ऑक्सीजन जिदे विच एक तो लूज हो रही है दूसरे ते गेन हो रही है, या हाइड्रोजन एक तो लूज हो रही दूसरे ते गेन हो रही है। यह चीज याद रखना बेटा जी, रिडॉक्स रिएक्शन दो टर्म्स ना मिलके बनी हुई है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोने ही एक रिएक्शन विच साइमल्टेनियसली हुंदे आ। जदों एक सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हुंदा उसे टाइम दे उत्ते दूसरा सबस्टांस रिडक्शन शो करता। सो ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन इको ही गाड़ी दे दो पहिए ने जो कि साइमल्टेनियसली नालों नाल ही चले करते हैं। ठीक है, इन्हू करो एग्जांपल्स में नोट, शाबाश। ठीक है, कर लिया नोट। सो आज असी सारी तरह दी कैमिकल रिएक्शंस नू डीपली पढ़िया। कुछ होर भी कैमिकल रिएक्शंस ने बुक्स विच दित्तियां जिद्दां कि प्रेसिपिटेशंस वगैरह। सो उन्हां नू एक बार रीड कर लेना। मैं अगले टॉपिक दे विच उन्हां नू थोड़ा जिहा डिस्कस फिर करवा देंगा, पर नैक्सट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नैक्सट टॉपिक तुहाडा कैमिकल इक्वेशन नू बैलेंस कीता जाए ए रहा, और इन्ने सिंपल तरीके नाल मैं तुहानू करवा देंगा कि तुसी किसी भी तरह की कैमिकल इक्वेशन नू आराम नाल बैलेंस कर सकोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और एग्जाम दे विच बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन दे उत्ते काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। साडी कैमिकल रिएक्शंस दे उत्ते एक तो यह भी क्वेश्चन आंदा वा कि दित्ती गई रिएक्शन की ऑब्जरवेशन दसो। सो मैं उहदे ते अलग तो तुहानू समझावांगा कि कोई रिएक्शन की ऑब्जरवेशन च की होया, उहनू समझावांगा। होप सो अज तक तुहानू समझ आ गया होए, आ गया समझ चंगी तरह। ठीक है, इस वीडियो नू आराम नाल बैठ के देखियो और कॉपी पेन नाल बना के देखियो, और कोशिश करया करो बेटा सैल्फ स्टडी करया करो, नोट्स आप बनाया करो। आप की करते हैं असी बनया होया मटीरियल लिखते हैं, किसी दे भी मटीरियल लिख लें। क्या श्योरिटी है कि वो ठीक ही होएगा? गलत भी हो सकता किसी दिन 12th वाले नोट्स 10th वाले मिल जाए तो 10th वाले वही लिख दें, क्योंकि उन्होंने यह नहीं पता चलना कि 12th वाले अगर उत्ते हैडर नहीं दिता गया तो। मजाक करता पाया, मेरे कहने का मतलब है बुक आप पढ़िया करो और नोट्स भी आप चुनिया करो। हाँ, लैक्चर मेरे देखा करो, मेरे लैक्चर में मैं बिल्कुल सिंपल तरीके ना तुहानू सारा कंप्लीट करवावांगा, सारी चीज समझावांगा। बट इको ही तुहाडे को रिक्वायरमेंट है, अगर वीडियो चंगा लग्या इनू लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, पर अपने नाल वाले फ्रेंड्स नू जरूर दसो कि साडे एक सर जी ने वो पंजाबी दे विच पढ़ा रहे ने और कोशिश करते हैं कि सारे स्टूडेंट तक यह सारिया चीज़ां पूरियां क्लीयर हो जाए। ठीक है, इन्हां नू ज़्यादा टिपिकल ना मन्नियो, साइंस बहुत ही मजेदार स्टडी है अगर आपां नू मजे नाल करांगे ते। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम नहीं लंदे। ओके बेटा जी, हैव अ नाइस डे।